हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से जो फैसला आया तो वो काफ़ी हड़बड़ी मचाया हुआ है, हलचल है पूरे देश में। और बीएड के छात्र काफ़ी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं और विभिन्न वीडियो के माध्यम से उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से डिटेल्ड पुख्ता इन्फॉर्मेशन और सटीक तरीके से दी जाएगी जो विधि सम्मत होगी, और साथ ही साथ आगामी क्या कुछ उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में प्रभाव पड़ेंगे इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आज का क्या कुछ डिसीजन रहा है। तो सीधे ले चलते हैं आपको जो अधिवक्ताओं ने इस पर बहस की है उनका क्या कुछ कहना है। क्या क्या था, अब आप इसको क्या फैसला मानते हो और अब ये किस तरह? देखिए, अध्यापक जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है लेवल 1, जिसमें अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाते हैं, उस संदर्भ में ये मुद्दा था कि इस पद के लिए बीएससी से अभ्यर्थी पात्र हैं या बीएड वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं। एनसीटी की ओर से जो नोटिफिकेशन था जिसके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को इस लेवल 1 के लिए पात्र माना गया था, उस पात्रता को संबंधित जो नोटिफिकेशन था, अधिसूचना थी, उसको राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उस चुनौती को पे आज जो सुनवाई 3 दिन से चल रही थी, उसमें आज जो फैसला आया है, और वो जो फैसला आया है उस फैसले के द्वारा न्यायालय का ये मत बाहर निकल के आया है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है वो असंवैधानिक है, वो विधि सम्मत नहीं है, और उसको न्यायालय ने, खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। इसका जो परिणाम है वो ये निकल के आएगा कि केवल जो बीएससी धारी अभ्यर्थी हैं वही इस पद के लिए पात्र रह पाएंगे। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ के अंतरिम आदेश के द्वारा जो बीएड के अभ्यर्थी जो रिट 2021 के एग्जाम में लेवल 1 के लिए जो अपीयर हुए थे, उनका जो रिजल्ट घोषणा को लेकर जो प्रतीक्षा में थे, इस न्यायालय के निर्णय के कारण वो उनका जो एग्जाम में जो बैठे उनका रिजल्ट वगैरह सारा रद्द माना जाएगा, और लेवल 1 के में जो बीएससी से अभ्यर्थी है जिन्होंने भाग लिया था उन्हीं को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, और वो भी भावी परीक्षा के अंदर वो इसमें भाग ले पाएंगे। इसका जो एक महत्वपूर्ण ये अहम इसलिए भी है क्योंकि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका था, और उसके परिणाम स्वरूप ये जब जो रद्द हुई है ये ऑल ओवर पूरे भारत के लिए लागू होगा, और उस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थी जो है लेवल 1 के लिए पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे। क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये पूरे देश भर में ये जो आज फैसला आया है वो एक नजीर होगा, और इसके साथ में जिस तरह से राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने भी जो पक्ष है वो मजबूती से बीएसटीसी अभ्यर्थियों का रखा था। हाँ, ये बात सही है। जैसे आपने बताया कि बीएससी से अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो राजस्थान सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे उनके द्वारा जो पक्ष है बीएससी के पक्ष में रखा गया था, और उसका कारण ये था कि उनका ये मानना था कि जो बीएड की जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 1 के लिए उचित नहीं है, और उन्होंने जो स्टेट को जो पावर्स है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि अविधि सम्मत यदि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी पालना करना उचित नहीं है। तो जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया है, कहीं न कहीं ये देश भर में जो है नजीर कह सकते हैं कि नजीर बनेगी, क्योंकि इस लेवल की जो परीक्षा है उसको लेकर के बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी है वो लगातार मांग कर रहे थे। और तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से एडवोकेट्स के द्वारा यहाँ पर जो पक्ष रख रहे थे, तो उनके द्वारा कहना है कि ये समूचे देश में लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, और इनका कहना सही भी है। अभी कोर्ट का ऑर्डर देखना बाकी है। कोर्ट का ऑर्डर जैसे अपलोड होगा तो पूरी तरीके से और भी चीज़ें यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर कट हर जगह से दिखाई पड़ रही है कि 28 जून की जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं या सर्कुलर हैं या अधिसूचना है उसको ही रद्द कर दिया है जोधपुर हाई कोर्ट ने। तो जब एनसीटी की गाइडलाइंस ही नहीं रही, सर्कुलर ही निरस्त कर दिया गया, तो अवश्य ही अब इनफ्रक्चुअस हो जाएगा ये नियम, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है, और इस वजह से ये अब पूरे देश में लागू होगा। अगर एनसीटी चाहे तो अपनी गाइडलाइंस को फिर से पुनर्संशोधित कर सकती है, या इस मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सबसे अहम पॉइंट होगा। सभी को ध्यान देना आवश्यक है कि अब एनसीटी और
सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी पर ये सबसे मतलब अहम खतरा कहा जा सकता है कि उनकी गाइडलाइंस रद्द हुई हैं, तो वो स्वयं को जोधपुर हाई कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, अपनी गाइडलाइंस को सही करार नहीं दे पाए, जिस वजह से गाइडलाइंस को रद्द किया गया है। तो अब इनके द्वारा या तो उसको मान लिया जाए कि भाई हम बीएड को अलाउड नहीं करने वाले हैं, और या तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को फिर से ले जाएं। अब दोस्तों उसके दूसरे पहलू पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा पहलू ये है कि बीएसटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं 1 to 5 के लिए, उनकी तो जीत यहाँ से हो चुकी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही फाइनलाइज होगा। और सबसे अहम और बड़ी बात इसमें ये भी रही कि राजस्थान की तरफ से जो एजुकेशनल बोर्ड था वो भी बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ था। यहाँ पर एक बड़ी बात हो जाती है कि नियोक्ता को अधिकार होते हैं कि वो नियुक्तियों को कैसे करना चाहता है, किनको वो एलिजिबल रखना चाहता है। तो नियोक्ता को कहीं ना कहीं जो इन्होंने एट लास्ट कहा है, वीडियो के लास्ट में इन्होंने जो बोला था कि राज्य सरकार ने अपने जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम हैं, सूचनाएं हैं, उनके आधार पर उन्होंने ये डिस्कशन करके निकाल लिया था कि हम बीएड को नहीं लेंगे, 1 to 5 में हम जो है बीएसटीसी को ही लेने वाले हैं। तो नियोक्ता एक प्रकार से अपने अधिकारों को यहाँ पर प्रयोग किया है और उसने यहाँ पर बाहर कर दिया है। तो इस वजह से भी बीएड अभ्यर्थियों की यहाँ पर हार दिखाई पड़ी है। और सबसे असल बात ये भी रही कि जो मेन पिटिशनर्स थे, ऐसा सूचना मिल रहा है कि वो अन्यत्र जगह पर सेलेक्ट हो गए थे, जिस वजह से प्रभावी पैरवी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। राज्य सरकार भी यहाँ पर पक्ष में दिखी और साथ ही साथ बीएसटीसी की भी स्टूडेंट्स रहे। महाधिवक्ता राजस्थान की तरफ से आए, उन्होंने भी बीएसटीसी का ही साथ दिया। इसी वजह से बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर हार मिली है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय हो जाती है कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं वो स्टेट पर बाइंडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो केंद्र ने नियम बनाए हैं वो राज्य सरकारों को मानना होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो समवर्ती सूची होती है उसमें जो है जो भी कानून होते हैं उन पर एनसीटी का हक होता है। और एनसीटी ने समवर्ती सूची यानी कि शिक्षा जो कि समवर्ती सूची में है, इस विषय पर जो भी कानून बना है वो राज्य सरकारों पर लागू होगा, राज्य सरकारों को लागू करना होगा। लेकिन राज्य सरकार ने यहाँ पर लागू नहीं किया है। तो यही एक पॉइंट के आधार पर बीएसटीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों को भी चौकन्ने हो जाना चाहिए। हालांकि जो जैसे हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, आगामी सुपर टेट को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है कि अब बीएड अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के आगामी शिक्षक भर्तियों में भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ पर नज़ीर के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। और 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती पहले से कंप्लीट हो चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ का जो नियोक्ता है, वर्तमान में जो योगी सरकार है, उनके द्वारा ही ये नियम लागू किया गया था। इन्होंने अपनी नियमावली में भी संशोधन कर दिया है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थितियां अभी पर नहीं है, लेकिन अवश्य इस आदेश के बाद से अगर ये ऐसे ही रहा आता है, एनसीटी ने बाय द वे अगर कोई संशोधन कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में सभी बीएड स्टूडेंट्स को एकजुट होकर के इस आर्डर के कुल मिलाकर निरस्त करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, वहां से ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि बीएड अभ्यर्थियों का जो भविष्य का खतरा है वो टल सकता है। लेकिन यहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए अवश्य ही खतरे की घंटी बज चुकी है। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है एकदम से पुख्ता और सटीक विश्लेषण। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। एक लाइन में देखा जाए तो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है और साथ ही साथ एनसीटी पर। ठीक है, एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट इसमें दोनों होंगे। हालांकि जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने बहुत सारी राज्य सरकारों ने अपने गाइडलाइंस को या नियमावली को रेक्टिफाई कर लिया है। उन्होंने बीएड को भी वैलिडेट करवा दिया है 1 to 5 में।
लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से अगर फाइनलाइज हो जाएगा तो सारे चीज़ों पर एक तरीके से जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक जगह विवाद होता है। जहाँ भी भर्तियाँ आती हैं, बीएड को रखा जाता है तो वहाँ ये विवाद पनपता है, कोर्ट जाता है मतलब, तो अवश्य ही इस पर सुप्रीम कोर्ट को फाइनली ऑर्डर देना चाहिए, जिससे कि ये जो कन्फ्यूजन का माहौल है वो दूर हो सके। तो करोड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य पर जो खतरा है वो मंडराने लगा है इस आदेश के बाद से। इस पर जो है सभी बीएड अभ्यर्थियों को ध्यान अवश्य देना है और इसमें एक मजबूत पैरवी की आवश्यकता है, अन्यथा यहाँ से बीएड अभ्यर्थी बाहर भी हो सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद यहाँ से लगाई जा सकती है। लेकिन अगर मजबूत और प्रभावी पैरवी रही तो बीएड के पक्ष में फिर से वही प्रकार से सारी चीज़ें आ भी सकती हैं। तो फिलहाल के लिए बीएसटीसी या जो डीएलएड स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी पक्ष यहाँ से मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं, जो सर्कुलर है, वही सिरे से निरस्त कर दिया गया है। जैसे ही ऑर्डर आता है और भी डिटेल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।